हेलो और वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो स्टार्ट पॉइंट करने वाले हैं वो है रोलिंग मोशन। क्या है रोलिंग मोशन? आप बोलेंगे सर पिछले लेक्चर में हमने रोलिंग मोशन सीख लिया, बट देखो हमने जो रोलिंग मोशन सीखा वो क्या था? लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा था वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर। कैसे सरफेस के ऊपर? प्लेन सरफेस के ऊपर। नहीं समझ में आया? देख लो, ये हमारा सरफेस था, उसके ऊपर हमने एक व्हील लिया था। वो व्हील क्या परफॉर्म कर रहा था? एक मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा था? मोशन। और वो डिस्प्लेस हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्प्लेस। जो सरफेस था हमारे पास वो कैसा था? प्लेन था। कैसा था? प्लेन सरफेस था। बट नाउ अब हम जो सरफेस लेने वाले हैं, अब जो हम सरफेस लेने वाले हैं वो कैसा है? इंक्लाइन। कैसा है? इंक्लाइन। अभी इंक्लाइन माने क्या? इंक्लाइन माने कैसा? अगर ये हमारा नीचे का सरफेस है हॉरिजॉन्टल, यस और नो, उसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन हो। क्या हो? एक इंक्लाइन प्लेन हो, लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पर एक आंधा व्हील रखता हूँ तो वो कहाँ पर जाएगा? ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा। तो ये क्या होता है? एक इंक्लाइन प्लेन। क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन। समझ में आया? कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब अब हमें रोलिंग मोशन ही सीखना है, बट कैसा? जब वो एक इंक्लाइन प्लेन पे से रोल हो रहा है। कौन? अपना व्हील। उसकी डेरिवेशन सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है? डेरिवेशन। तो उसके डेरिवेशन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? उसकी जब वो परफॉर्म करता है एक लीनियर मोशन, यस और नो, वो व्हील क्या परफॉर्म करने वाला है? ए से लेके बी तक जाएगा, बी से लेके सी तक जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो क्या वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा? यस। अगर वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होंगी। क्या होंगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस। शक वाली बात नहीं है। अगर उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको लीनियर वेलोसिटी v भी होंगी और लीनियर एक्सेलरेशन a भी होगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट में तो पता चली गई है s, बट मुझे फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन किसका? वो अपने व्हील का। कब? जब वो एक इंक्लाइन प्लेन पे से रोल हो रहा है। क्या हो रहा है? रोल। विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग माने वो स्लिप होने वाला है क्या? नहीं, वो पूरा एक चक्कर मारते हुए नीचे आएगा। कोई शक वाली बात नहीं। अब ये जो मैंने बताया वो सिंपली एक इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। देखते हैं हमें क्या है। चलो हेडिंग पे जाएंगे। एक बेसिक ज्ञान आपको दे दिया मैंने, एक बेसिक लॉजिक क्या है कंसेप्ट। तो लेट्स सी द हेडिंग इज व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन a, लीनियर वेलोसिटी v, while pure rolling down an inclined plane। while pure rolling down an inclined plane। जब रोल डाउन हो रहा है, रोलिंग डाउन हो रहा है मतलब अपना व्हील रोल हो रहा है। कहाँ पर? एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो जब मुझे क्या फाइंड करनी है? लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी। प्योर माने क्या? प्योर माने वहां पर कोई भी टाइप की स्लिपिंग हो रही है क्या? नहीं, विदाउट स्लिपिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर की तरफ देखो जरा। क्या आपको ये व्हील दिखा? वो व्हील रोल डाउन हो रहा है। वो ए से लेके बी तक आया। ए से ये कहाँ तक आया? ये उसकी पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। क्या उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर मोशन परफॉर्म करा? यस। अगर उसने लीनियर मोशन परफॉर्म करा तो उसको एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी जिसको हम एस से डिनोट करते। देखो एस से डिनोट किया, यस और नो। अगर उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और लीनियर वेलोसिटी भी होगी। अब वो आगे हम फाइंड करेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड हो गई, वो है एस। आगे ये है हाइट, ये अपना सरफेस, नीचे वाला सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं, ये हाइट। और वो हाइट के कारण इंक्लाइन प्लेन के कारण फॉर्म हुआ एक एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। चलो आगे बढ़ते। ये कुछ आगे लिखा मैंने, आगे आपको इसमें इसके बारे में बताऊंगा, बट लेट्स थोड़ा सा बेसिक ज्ञान क्या दिया हुआ है देखो। When an object like spear and wheel, when an object like spear and wheel rolls down from the inclined surface without slipping, then the gravitational potential energy। देख लो ये जो तीन लाइन है, तीन लाइन में मैंने जो अभी तक बताया आपको, क्या वो रोल डाउन हो रहा है, वो बताया। क्या बताया? क्या वो रोल डाउन हो रहा है, वो मैंने एक इजीली यहाँ पर लिख दिया। देखो, लाइक स्पीयर एंड व्हील रोल डाउन फ्रॉम इंक्लाइन सरफेस विदाउट स्लिपिंग। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देन क्या आगे का जो सेंटेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ मेरे को, जब वो व्हील हमने ऊपर रखा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, क्या वो वहाँ पर रुका हुआ था? बराबर, वो वहाँ पर रुका हुआ है। मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। 9-10 से सीखते आ रहे हैं हम, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो यही लिखा मैंने। देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल माने क्या? ग्रेविटी के वजह से है ना वहाँ पर रुका हुआ वो। यस और नो? वो वहाँ पर रुका हुआ है और उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू।
लेट्स सी, हाँ देखो अच्छे से देखो, कन्वर्ट क्या हो रही है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही, किस में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, काय में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी। देखो आपको ये सेंटेंस समझ में आया, इसका सीधे से एक रूप बताता मैं, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो कौन सी एनर्जी के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। आफ्टर सम टाइम अगर वो मोशन में आ जाती है, काय में आती है, मोशन में, रोल होते टाइम में वो मोशन में आएंगी, ऐसा नो, तो कौन सी एनर्जी आएंगी उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा, जब कंजर्व होते हैं दोनों एनर्जी क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, KPE इज इक्वल्स टू KE। ये 3 से 4 लाइन के ऊपर मैंने ये इक्वेशन लिखी, क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। व्हाई, बिकॉज इट कंजर्व और कन्वर्ट, क्या हुई वो, कन्वर्ट हुई, ऊपर से नीचे आते समय। ऑब्वियसली बहुत बेसिक बात है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है, कुछ टाइम के बाद अगर वो मोशन में आती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। मोशन माने काइनेटिक, रेस्ट माने पोटेंशियल। ओके, नीचे आते ही है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके, दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हुआ वहाँ पर। चलो आगे, बट ब्यूटी, बट यहाँ पर मेरे को पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, क्या है, mgh। क्या है, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं हम, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। कोई शक वाली बात इसके अंदर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी है रे, हाफ mv² 1 + k² अपॉन r², हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। सर अब आपको डाउट नहीं आया कि सर आपने सिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रहती, बट यहाँ पर आपने ये क्या लिखा। अरे भाई कल ही हमने एक डेरिवेशन सॉल्व किया पिछले लेक्चर के अंदर, क्या सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो क्या लास्ट में यही डेरिवेशन में यही मिला था हमें, यस और नो। मतलब जब कोई मोशन होता है, कौन सा मोशन, रोलिंग मोशन, तो उस रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी ये रहती है और पोटेंशियल एनर्जी ये रहती है। पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम ही होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ है, ये है। क्यों ये है, क्योंकि वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, क्या परफॉर्म होता है, रोलिंग मोशन। क्या परफॉर्म होता है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के लिए ये फॉर्मूला और सादा मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएंगी, ये हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। कोई शक वाली बात नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। क्या है, सेम। इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट KE इज इक्वल टू P, तो PE इज इक्वल टू KE है बराबर। तो PE की वैल्यू क्या है, mgh। मैं लिखता हूँ यहाँ पर mgh लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू KE, देखो KE, इसको भी देखो KE की वैल्यू है हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है, थोड़ा गणित यूज करना है, बस हेरा फेरी करिए। ये 2 नीचे है, इधर भेज दो, 2mgh। नीचे कुछ बचा क्या, नहीं। इधर क्या बचा, mv² 1 + k² डिवाइडेड बाय r²। चलो आगे, इधर भी m, इधर भी m ने m को मार दिया, चलो कोई बात नहीं। 2gh इज इक्वल, इधर क्या बचा, v² इंटू 1 + k² अपॉन r², k² अपॉन r²। समझ में आ रहा, क्या क्या यार, सिर्फ क्या किया, mm को कैंसिल किया। अब इसको देखो, ये मल्टीप्लाई में v इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दिस ब्रैकेट, ऐसा नो, v के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इधर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइडेशन में जाएगा। किसके अंदर जाएगा, डिवाइडेशन। तो ये 2gh तो एज इट इज रहेगा, ये v² भी एज इट इज रहेगा, बट ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइडेशन में जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी, डिवाइडेशन में। चलो इसको इधर भेज दो, तो क्या है हमारे पास, 1 + k² अपॉन r², k² अपॉन r²। कोई शक वाली बात नहीं है। v², इसको फ्लिप करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v² इज, ये सिर्फ v को इधर लिया और पलटी किया, इन शॉर्ट 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k² डिवाइडेड बाय r², k² डिवाइडेड बाय r²। कोई शक वाली बात
नहीं है। क्या समझ में आया? इधर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या होता? स्क्वायर रूट। तो आगे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? v स्क्वायर का स्क्वायर इधर जाने के बाद स्क्वायर रूट होता है। अब आगे इसको देखो, v को, अरे v माने क्या? लीनियर वेलोसिटी। क्या मुझे लीनियर वेलोसिटी मिल गई? लीनियर वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे मुझे एक बात बोलो, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया? क्या मुझे वेलोसिटी मिल गई? बट मुझे अब क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, काइनामेटिकल इक्वेशन। क्या है? काइनामेटिकल इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। याद आया? फर्स्ट लेक्चर लिख के दिया था 3 काइनामेटिकल इक्वेशन उसके अंदर, यस और नो। अब ये v माने क्या? फाइनल वेलोसिटी, जैसे ये है, बराबर। और u माने क्या? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कोई शक वाली बात नहीं। तो ये यहाँ पर 0 पुटेंगे। v स्क्वायर एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। अरे कंफ्यूजन हो रहा, इनिशियल माने स्टार्टिंग। अभी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। वो मोशन में है क्या? नहीं। देन फाइनल उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जो कि हमें मिल गई। समझ में आ रहा? इनिशियल इसलिए 0 पुट किया। ये 2 एज इट इज, ये a एज इट इज, ये क्या है हमारे पास? s। क्या है? s। इधर देखो s की वैल्यू कितनी है? h अपॉन साइन थीटा। s इज इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। ये गिवन वैल्यू थी हमारे पास, s की जगह पे पुट कर दो h अपॉन साइन थीटा। अब किसी को डाउट आ रहा होगा, क्या सर ये s की वैल्यू आपने कहाँ से ली, क्यों दी, उसका कुछ प्रूफ है क्या? तो बच्चों प्रूफ है। प्रूफ ऐसा है, गणित के टीचर से आप पूछ सकते हो। गणित के अंदर एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल थीटा है, साइन थीटा अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। तो उस हिसाब से साइन थीटा इधर जाने वाला और ये इधर आने वाला। बेसिक गणित है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिलता है s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। हमें वो गणित से कुछ लेना देना नहीं है, पाइथागोरस से कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए s क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। तो वो पुट कर दिया। चलो आगे v स्क्वायर को देखो, इसको देखो, क्या दोनों सेम है? इसकी वैल्यू क्या ये है? चलो पुट कर दो रे भाई, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलो कोई समझ में आया? कि इक्वल टू 0 को मानने का नहीं, ये 2 इंटू a h अपॉन साइन थीटा। चलो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ईजी, सिर्फ इक्वेशन के साथ खेलना है हमें, a टू z खेलना है। ये 2 गेट कैंसल, और कुछ कैंसिल होता है क्या? इधर a बचा, इधर GH बचा, देख लो। हाँ अब ये देखो, ये G, ये नीचे क्या है? साइन थीटा। इसे और एक स्टेप बढ़ाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऊपर क्या बचा? G, देख लो 2 कैंसल, HH ऑल्सो कैंसल। समझ में आ रहा है क्या आपके? H भी सेम है ना, जो सेम टर्म्स होते हैं वो हम कैंसिल करते हैं। 2 कैंसिल हुआ, HH कैंसिल हुआ। तो ये साइड ऊपर क्या बचा? G बचा। ये साइड ऊपर क्या बचा? A बचा। ये साइड नीचे क्या बचा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। और ये साइड नीचे क्या बचा? साइन थीटा, बराबर। बताओ हमें क्या करना है? ये साइन थीटा को इधर भेजना है, किधर भेजना है? ये साइड ऊपर भेजना है, डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में जाता। तो हमें क्या मिलेगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। लेट्स सी, क्या ये a है? और a का माने क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? मुझे लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली। इसको अगर अब मैं फ्लिप करके लिखूं, समझने के लिए थोड़ा डिजाइन बनाता हूं। इसको अगर फ्लिप करके लिखूं तो a की वैल्यू कितनी आएंगी? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और क्या a हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है? अब आपको मैं एक बात बताता, शॉर्ट में पूरा समझाता, एक 1 शॉट में, अच्छे से ध्यान दिया। पहले अपन ने क्या देखा? रोलिंग मोशन क्या होता है, बराबर। रोलिंग मोशन की डेफिनेशन देखी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, बराबर। रोलिंग मोशन का छोटा सा एक डेरिवेशन सॉल्व किया,
उसके अंदर हमें क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी। अब आज मैंने क्या स्टार्ट किया कि रोलिंग मोशन हो रहा है बट कैसा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। कहाँ पर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें पूछा गया। बट कौन सा, लीनियर। अब ऑब्वियसली वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखो लीनियर मोशन, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है और लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें पूछा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया एस, कितना है एस। अब आगे उसका लीनियर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, दोनों काइनेटिक एनर्जी देखा, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यूज अपने पास गिवन है, दोनों को इक्वेट किया। क्या किया, इक्वेट। देखो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद मैंने क्या किया, एम को कैंसिल किया, 2 को ऊपर लाया, ये नीचे वाले 2 को, और 2gh v² इंटू द ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट को नीचे भेजा तो मुझे v² 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r² मिला। इसको फ्लिप किया, मुझे ये मिला। तो ये v² मिला, मुझे स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, स्क्वायर को इधर भेज दिया, मुझे क्या मिला, स्क्वायर रूट। और v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। क्या मुझे लीनियर वेलोसिटी मिली, हाँ मिली। क्या मिली, मिली। लीनियर वेलोसिटी कितनी है, √2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। चलो यहाँ तक हो गया। उन्होंने पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा था, बाद में क्या पूछा, वेलोसिटी। अब क्या पूछा, एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के रिलेटेड इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो है v² = u² प्लस ट्वाइस as। v² = u² ट्वाइस as। बट v तो है वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, बट ये जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है। कैसी होती है, इनिशियल। इनिशियल माने जब जो पार्टिकल वो इनिशियली क्या कर रहा था, वो रेस्ट पे था। अगर वो रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, इसलिए मैंने 0 पुट किया। ये v² नीचे एज इट इज u² के जगह पे 0 आया, उसको हम कंसीडर किया क्या, नहीं। ये 2 इंटू a एज इट इज आया। अभी s माने क्या, h अपॉन साइन थीटा। अब ये कहाँ से लिखा, लेट्स सी, कोई शक वाली बात नहीं, डरने की कुछ गुंजाइश नहीं। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा है, साइन थीटा। कौन सा थीटा, साइन थीटा। अगर हमने साइन थीटा कंसीडर किया तो साइन थीटा की वैल्यू आती है, साइन थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, h अपॉन s। कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये s इधर जाएगा, s किधर जाएगा, इधर, और साइन थीटा किधर जाएगा, इधर। तो ये इधर जाएगा s, और ये h अपॉन साइन थीटा को नीचे लिया, साइन थीटा। समझ में आया, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हमें ये वैल्यू मिली। क्या ये दोनों सेम है। अब ये कैसे आया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या आया वो लेना देना है, क्योंकि वी आर इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमें फॉर्मूला क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरम यूज किया वो पूछने वाले हैं क्या, नहीं। यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद रखना है। फिर भी आपके थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो रूल अप्लाई करें, समथिंग है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। एस की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट करने के बाद ये v² की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो उठा के पूरी एज इट इज यहाँ पर पुट की। ये 0 तो कंसिडर नहीं करने का था, ये 2 एज इट इज, a एज इट इज, और ये भी एज इट इज। अब यहाँ पर क्या किया हमने, काटाकुटी की। काटाकुटी के मैंने क्या, जो सेम टर्म से उसे कट कर दिया। इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, कैंसल। इधर भी एस था, इधर भी एस था, दोनों कैंसल। कोई शक वाली बात नहीं। इधर सिर्फ क्या बचा, जी, इधर क्या बचा, ए। देखो जी ए बराबर, नीचे ब्रैकेट, इधर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का उठाया, इधर भेज दिया। क्यों भेज दिया, नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, उधर यानी बात न्यूमरेटर, तो जी साइन थीटा, जी को सामने लिखा, साइन थीटा को बाजू में लिखा, और हमें इक्वल टू क्या मिला, ए। इसको फ्लिप करके लिखा, ए = जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r², 1 प्लस k² अपॉन r²। तो हमें क्या मिला, ए मिला, ए। क्या मिला, ए। बट व्हाट इज ए, ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। कौन सा, लीनियर एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन क्या था, हमें लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी थी, कर ली। और कुछ था क्या, नहीं। देन सॉलिड, बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं है। बस हमें बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए डर लगता है, और देखा जाए तो बहुत बेसिक है वो। 2 बेसिक गणित यूज करना ही है, एक काटाकुटी, सिर्फ, ज्यादा कुछ है क्या, वैल्यूज गिवन रहते हैं हमारे पास, सिर्फ पुट करने के और काटाकुटी करने के, और लास्ट में इक्वेशन मिलती है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर खत्म होता है। समझ में आ रहा है आपके, यहाँ पर रोटेशनल डायनेमिक्स जितना भी चैप्टर था, जो कि पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर 2 टाइप्स है। फर्स्ट 2 पार्ट है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन मैंने पूरा ले लिया, ईच एंड एवरी डेरिवेशन। उसके बाद क्या दिखाया मैंने, रोटेशनल मोशन पूरे ले लिया। इसके नियर अबाउट एक 8 पार्ट है। आप अगर आपको पहले पार्ट नहीं दिखे गए तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हो।
ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के अंदर आपको रोलिंग मोशन भी खत्म हो गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं एज सुन एज पॉसिबल वो भी अपलोड कर दूंगा। आपको इतना आपको कंप्लीट करना है, थ्योरी पूरा है। और बोर्ड के अंदर मैक्सिमम अगर वेटेज कोई चैप्टर को है तो वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। और रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है मैंने आपको बताया हुआ है, अभी इतना लिख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी आगे क्या होता है। स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर